नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। दिल्ली में इस वक्त सर्दी बढ़ रही है और बिहार की राजनीति अपने चरम सीमा पे है, अपने उबाल पे है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से एनडीए में टूट हुई और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का पाला छोड़ के इस्तीफा देके अभी फिलहाल वो महागठबंधन में शामिल नहीं हुए, लेकिन ऐसी संभावना है कि वो 1-2 दिन में महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इससे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा महागठबंधन में वो जिन पार्टी पे वो है हम पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जिसके अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, और उनके ही पार्टी के तरफ से उनके जो राष्ट्रीय सचिव हैं हमारे साथ प्रत्युष प्रांजल जी और जीतन राम मांझी के बहुत करीबी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके की मीडिया में खबर चल रही है कि हम पार्टी को यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 1 सीट दी जाएगी, तो क्या 1 सीट से इनका गुजारा होगा या 1 सीट लेकर ये मानेंगे? प्रत्युष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मीडिया में खबर है, सिटी पोस्ट लाइव ने भी खबर चलाई है, बाकी तमाम मीडिया चैनल ने भी ये खबर चलाई है और एक प्रतिक्रिया आ रही है। हम लोग जब ये खबर चलाएं कि आप लोग को 1 सीट दिया जाएगा तो उस पर कुछ लोग इसके पॉजिटिव में भी आप लोग के फेवर में प्रतिक्रिया दिया, रिएक्शन दिया, कुछ आपके अगेंस्ट में दिया। तो क्या 1 सीट से मान जाएंगे आप लोग? क्लियर कट सवाल है, सीधा, मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं। देखिए, अब जहाँ तक सीटों की बात है, महागठबंधन में अभी कोई भी औपचारिक तौर पे कोई सीट का बंटवारा हुआ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी बातें आ रही हैं वो मीडिया के थ्रू आ रही हैं, और मीडिया की बातें जो आ रही हैं और जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इस पे चर्चा होने वाली है, उस पर अभी तक कोई चर्चा हुई नहीं है और कुछ उसका निष्कर्ष निकला नहीं है। तो अभी ये बोलना बहुत जल्दी होगा कि हमें क्या सीट मिल रही है, नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हम लोग हमेशा से करते रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी जब तक नहीं बनता है तब तक इस सीट पे विचार नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी श्री जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में एक पार्टी बनी थी आज से 3.5-4 साल पहले। इस पार्टी का जनाधार कुछ नहीं था। जब ये पार्टी बनी थी, मांझी जी के साथ बिहार के तमाम नेता थे, सीनियर लीडर्स थे और एक कार्यकर्ताओं का बल था, जिसके तौर पे ये पार्टी का गठन किया गया। पार्टी गठन करने के लिए मेन मुद्दा था गरीबों का काम करने के लिए, इसलिए पार्टी गठन हुआ। आज के डेट में बिहार के 40 लोकसभा सीट बोल लीजिए या फिर 38 जिला बोल लीजिए, हम हर जिला में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। हमने बहुत सारे काम किए हैं, हमने मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया है, सब कुछ किया है। उसके बाद पेट्रोल डीजल के मुद्दे पे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पहली पार्टी थी जिसने दिल्ली में जाकर संसद मार्ग पे और जो अपना रेस कोर्स है, हम प्रधानमंत्री के आवास की तरफ कूच कर रहे थे तो हमें रोका गया और धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले थे, तो सबसे पहले हमने वहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन किया था। जहाँ तक बात है महागठबंधन में हमें कितनी तरजीह दी जा रही है, इसका बहुत स्पष्ट, आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस चीज़ पर जीतन राम मांझी जब एनडीए से आए थे उस वक्त महागठबंधन के पास कुछ नहीं था। महागठबंधन से नीतीश कुमार जा चुके थे, आरजेडी और कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई थी। उस टाइम श्री जीतन राम मांझी ने एनडीए से नाता तोड़कर और महागठबंधन को ज्वाइन कर महागठबंधन को एक संजीवनी देने की कोशिश की थी। और उसके बाद ही तमाम जो बिहार में उपचुनाव हुए हैं जिसमें जीतन राम मांझी खुद जाकर उन्होंने कैंपेन किया है, सब कुछ किया है, तो जीतन राम मांझी के आने से ये आरजेडी, कांग्रेस और तमाम 3 लोग ही हैं मैक्सिमम अभी, आरजेडी, कांग्रेस और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। तो अगर आप जीतन राम मांझी को और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को कम आंकते हैं तो ये वहाँ के जो लोग आंक रहे हैं उनकी बहुत बड़ी भूल होगी, चाहे तमाम वो वैसे लोग, क्योंकि जनता में जीतन राम मांझी की पूछ बहुत बढ़ गई है और हर जगह जनता। देखिए हम लोग कम नहीं आंक रहे हैं। जो मीडिया में खबर है वो तो आपके सहयोगी दलों के जो नेता हैं, जो बिहार प्रदेश के नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारा भी एक डेकोरम होता है, लेकिन वही लोग जो आपके सहयोगी हैं, एनडीए की तरफ से नहीं आंका जा रहा है, ये तो आपके सहयोगी की तरफ से आंका जा रहा है कि आप लोगों की बस यही सीमित मात्रा है कि 1 सीट पे आप लोग लड़ सकते हैं और इससे ज़्यादा आप लोग की कैपेसिटी नहीं है। ये आपके सहयोगी दल दबे जुबान में कहते हैं। और वो 1 सीट, ये चीज़ आप लोग भी शायद अवगत होंगे इस चीज़ से। और वो 1 सीट आपके हिसाब से कौन होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ 1 सीट, क्योंकि जीतन राम मांझी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो लोगों ने एक माहौल बना लिया है और चाहे मीडिया में भी संजीवनी दी जाती है, कुछ नए अफवाह दिए जाते हैं जिससे ये चीज़ चलता रहे। लेकिन जीतन राम मांझी जी तमाम वैसे सीटों पर तैयारी उन्होंने अपनी कर ली है या हमारी पार्टी ने अपनी तैयारी कर ली है, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे और जो भी आगे में जो भी बात होती है, जो भी चीज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठकर बात करती है उस पर सीट का बात होगा। लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से ये बोलना आपको स्पष्ट करूँगा कि चाहे जीतन राम मांझी जी हों, चाहे तमाम हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं,
हम जब भी लड़ेंगे, मैं आप कैमरे पे लाइव बोल रहा हूँ अभी, हम जब भी लड़ेंगे तो एक सम्मानजनक सीट पे लड़ेंगे। सम्मानजनक स्थिति में ही हम चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के साथ, और सम्मानजनक सीट का मतलब एक सीट या 2 सीट नहीं होता है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन में शामिल भी नहीं हुए। उससे कांग्रेस के बड़े नेता जो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं, ये अहमद पटेल, वो खुद मिलने जाते हैं। खबर है कि उनको 8 सीटें, अगर शरद यादव की पार्टी का जो विलय हो जाएगा तो उनको 8 सीटें भी मिलेगी, जिसमें से एक झारखंड की सीटें भी हैं। लेकिन वहीं पे आप पुराने साथी हैं महागठबंधन के, आपको 1 सीट देने की बात चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोगों को डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं है? आपको नहीं लगता? मेरा सीधा सवाल है। देखिए, डिमोटिवेट करने की कोशिश हो या कुछ भी हो, उपेंद्र कुशवाहा 4.5 वर्षों तक मंत्री रहे हैं, एनडीए के साथ वो रहे हैं, और हमेशा से वो कहते रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मेन मुद्दा यही पेच फंसा था सीटों का। सीटों का पेच फंसने के बाद उपेंद्र जी इधर आए हैं। दूसरी चीज़, अगर आप बोलते हैं कि अहमद पटेल मिलने जा रहे हैं और जो भी है, आज 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने शपथ लिया है, कहाँ थे उपेंद्र कुशवाहा जी? नहीं, लेकिन ये देखिए, अहमद पटेल जो है, उपेंद्र कुशवाहा और अहमद पटेल में, अहमद पटेल एक बहुत ही दिग्गज नेता, एक पार्टी के कर्ता धर्ता के तौर पे देखे जाते हैं। वो अगर खुद उपेंद्र कुशवाहा से मिलने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि मीडिया के गलियारों में या राजनीतिक गलियारों में कयास लगाया जा सकता है ना। देखिए, उपेंद्र जी से नरेंद्र मोदी जी मिल रहे हैं, राहुल गांधी जी मिल रहे हैं, अहमद पटेल मिल रहे हैं, या कोई भी मिल रहे हैं, उससे हमारा कुछ बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमने हमेशा विश्वास ये रखा है, हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को कितनी सीट मिल रही है, शरद यादव जी को कितनी सीट मिल रही है। हम अपनी बात करते हैं, हम अपने पार्टी की बात करते हैं। आज के डेट में आरजेडी, जब मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को बिहार में महागठबंधन में संजीवनी देने की किसी ने काम किया था, वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने किया था। इस परिस्थिति में अगर वो 1 सीट और 2 सीट जो आप बात कर रहे हैं, वैसे अगर कोई बात है तो ये बहुत बड़ी चूक होगी उन लोगों की तरफ से, अगर आप जीतन राम मांझी को कम आके चलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को क्या सीट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उससे बहुत वास्ता नहीं है, ठीक है। हमारा वास्ता ये है कि जीतन राम मांझी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को कितने सीट्स मिल रहे हैं। देखिए, बीच में एक खबर चली थी कि मीडिया में मांझी जी ने भी कहा था कि 20 सीटें हमें चाहिए, लेकिन खबर थी मीडिया में कि 5 से 6 सीटों पे आप लोग समझौता हो जाएगा, सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी जो परिस्थिति, आपके पिताजी खुद मुजफ्फरपुर से तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियर अजीत कुमार बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, मांझी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो अब इस परिस्थिति में कैसे, ये तो एक व्यक्तिगत तौर पर आपके परिवार के लिए भी चैलेंज हो गया ना कि कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, परिवार का चैलेंज पहले पार्टी, उसके बाद परिवार। पार्टी में मैं आपको बताता हूँ, पार्टी में जो तमाम लोग हैं, हमारे यहाँ बहुत सुयोग्य लोग हैं जो 20 सीट पे भी लड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पे 40 सीट पे भी लड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमेशा से मांझी जी का ये एस्पेक्ट रहा है, वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी शासन अभी केंद्र सत्ता में है, केंद्र सरकार में है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उस पार्टी को सत्ता से हटाना है, नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। इसके लिए मांझी जी ने हमेशा कहा है कि हम कुर्बानी भी देंगे, कुर्बानी देंगे, लेकिन कोई पार्टी कुर्बान नहीं हो जाएगी इस कुर्बानी को देने में। तो महाकुर्बानी हो जाएगी ना, तो पार्टी कुर्बान नहीं होगी इस कुर्बानी को देने में। तो स्पष्ट ये है बात कि हमारी तैयारी 40 सीट पर है। 20 सीट हम बोल रहे थे क्योंकि तब हमारी तैयारी 20 सीट पे थी, हमारे कार्यक्रम चल रहे थे। हम 40 सीट पे पहुंच चुके हैं, हमारे कार्यक्रम 40 सीट पर हो चुके हैं, तो हम रेडी हैं चुनाव लड़ने के लिए किसी भी फील्ड से। और जहां तक सीटों की बात है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, उसके अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हों या आदरणीय राहुल गांधी जी हों, तेजस्वी जी हों, जो लोग भी हैं, उन सबको पता है कि जीतन राम मांझी की क्या कैपेबिलिटी है, उनके यहाँ जो नेता हैं उनकी क्या कैपेबिलिटी है, वोट टर्न कैसे होगा, किस समाज से कितना वोट टर्न होना है, क्या होना है, ये सारी कैपेबिलिटी है। जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है, चाहे जो भी बात है, इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको समझना पड़ेगा, सीट जो है सोशल जस्टिस के साथ ही दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उपेंद्र जी आज छोड़ के आ रहे हैं तो उपेंद्र जी को 20 सीट दे दिया जाएगा और जीतन राम मांझी जो इतने दिन से सोशल जस्टिस के लिए और महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं उनको नकार दिया जाएगा। तो ये बहुत स्पष्ट है कि चाहे वो महागठबंधन हो, महागठबंधन में हर एक सीट का मूल्यांकन करने के बाद ही वहाँ पे उम्मीदवार उतारा जाएगा। और ये बहुत स्पष्ट है कि जीतन राम मांझी जी को एक सम्मानजनक सीट मिलने जा रहा है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी को। देखिए, अगर ठीक है आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर संभवतः अगर ऐसा नहीं हुआ कि अगर महागठबंधन आप जो सम्मानजनक समझौता कह रहे हैं, आपके अनुसार जो सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ, उस परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे? परिस्थिति तो ये भी बनती है, जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम उनके पार्टी के नेता हैं, तो हम क्या करेंगे? हम कोई ना कोई मंत्री बन ही जाएंगे। तो परिस्थितियों पे, हाइपोथेटिकल परिस्थिति पे भी हम नहीं जाते हैं। अभी जो तमाम चीज़ होगा ना आपके वजह से उपेंद्र कुशवाहा के पास महागठबंधन के साथ
पूरे दम खम के साथ लगे हैं। हमारा कोई प्लान भी नहीं है। हम पार्टी के लिए, महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने से कैसे रोकना है, हम इस पर काम कर रहे हैं। मैं फिर वही सवाल दोहरा रहा हूं कि महागठबंधन आपकी ताकत को नहीं समझ रही है, नहीं आंक रही है। इस परिस्थिति में अगर नहीं आंकेगी तो आप क्या ताकत का एहसास तो दिलाएंगे ना। ये स्पष्ट आपको बहुत जल्दी हो जाएगा कि जीतन राम मांझी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का क्या ताकत है, और जो जिलाओं में और मुख्यालयों पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इससे सब कुछ स्पष्ट है। और ये आपको नहीं लगता कि जीतन राम मांझी जी इतने पुराने सहयोगी हैं महागठबंधन में, उन्होंने एनडीए को छोड़ के वो महागठबंधन की तरफ आए, उसके बाद आप लोग इतने पुराने साथी हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा भी 2 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया कि वो अलग हुए एनडीए से, अभी आए भी नहीं है, लेकिन उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है और आपको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस परिस्थिति में आप लोग कैसे फाइट करेंगे? देखिए, कहीं कोई फाइट की बात नहीं है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, उपेंद्र जी क्या करने आ रहे हैं, उनको उपेंद्र कुशवाहा जी को क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उपेंद्र जी ने तो ये भी कहा है कि मेरे पास 3 रास्ते खुले हैं। मैं कांग्रेस के साथ भी जा सकता हूँ, मैं महागठबंधन में भी आ सकता हूँ, या फिर जो भी एक मैं तीसरा मोर्चा बना सकता हूँ, मैं अकेले भी चुनाव लड़ सकता हूँ। तो वैसे में तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो आप ये समझ लीजिए, उपेंद्र जी को क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर हमारी पार्टी है और हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और महागठबंधन से कुछ भी हो, कहीं से भी हो, हमें सम्मानजनक सीट मिलेगा। उसके बाद जो परिस्थिति बनती है, तब आप ये सवाल पूछिएगा। और अगर सम्मानजनक सीट नहीं मिलता है तो फिर ताल ठोक के आप लोग चुनाव लड़ेंगे जहां जहां आपकी तैयारी है? हम ताल ठोककर अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तभी भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसका सारे उस चीज़ के लिए हमारे जो जीतन राम मांझी जी हैं वो अधिकृत हो चुके हैं। हमारे जो कोर कमेटी बैठी थी, हमारा यहाँ कार्यकारिणी हुआ था, उसमें हम लोगों ने जीतन राम मांझी जी को इसके लिए अधिकृत कर दिया है। और आप ये आशा रखिए अपने पास कि हम महागठबंधन के साथ सम्मानजनक सीट के साथ बहुत ही जोर शोर से अपना प्रतिनिधित्व दिखाने जा रहे हैं। बिहार के लोकसभा सीटों में हम चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से प्रत्युष प्रांजल जी गाहे बगाहे इंडिकेट कर दिया उन्होंने कि आने वाले समय में जिस तरीके से ठंड बढ़ेगी, उसी तरीके से बिहार की राजनीति में उबाल आएगा। अगले एपिसोड में फिर किसी नए दिग्गज के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए कैमरा सहयोगी अजीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।